ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो उसी के आगे उन्हीं सूत्रों पर आधारित हम कुछ इसके विशेष तथ्य जानेंगे कि जैसे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है या नहीं। अगर निर्भर करती है तो किस प्रकार निर्भर करती है। उसके बाद में कि लेंस की फोकस दूरी पदार्थ के अपवर्तनांक पर किस प्रकार से निर्भर करती है, ये हम जानेंगे। तो लेंस की फोकस दूरी की यानी लेंस की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता अब हम ये जानेंगे कि फोकस दूरी की लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो अपवर्तन का सूत्र पढ़ चुके हैं, 1/f इक्वल n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस सूत्र में r1 और r2 आता है। ये लेंस की वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। अब इन पर ये फोकस दूरी कैसे निर्भर करती है, भाई इसको हम हल कर लेते हैं। मान लिया हमने कि जिस पदार्थ का लेंस बना है उसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 लेते हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 ले लेते हैं यानी इक्वल 1.5 और पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर। पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर ले लेते हैं। तो हम पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर यानी r1 इक्वल r2 इक्वल दोनों को r के इक्वल मान लेते हैं। और उत्तल लेंस के लिए जो r1 है, पहली वक्रता त्रिज्या उत्तल लेंस के लिए हो जाएगी माइनस की उत्तल लेंस के लिए, r1 उत्तल के लिए हो जाएगा प्लस का यानी ये प्लस का r, और r2 हम माइनस का r लेंगे, ठीक। क्योंकि उत्तल लेंस में r1 प्लस का होता है और r2 माइनस का होता है। तो 1/f इक्वल n की वैल्यू 1.5 माइनस 1/r माइनस 1/r2 का मान माइनस साइन के साथ। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको घटाएंगे तो 0.5 और ये 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r। तो 1/f इक्वल 0.5 इंटू 1 + 1 2 डिवाइड बाई r। पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 से 10 कैंसिल। तो 1/f इक्वल 1/r। इसका मतलब है कि f इक्वल r हमें मिल गया, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर मिल गई। ये अब उत्तल के लिए था, अब थोड़ा सा अवतल के लिए प्रूफ कर लेते हैं। अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस के लिए r1 का साइन, अवतल लेंस के लिए r1 माइनस का निगेटिव साइन के साथ लेंगे और r2 पॉजिटिव साइन के साथ होता है। ये सब पहले वीडियो में बता चुके हैं, r1 किसके लिए प्लस होता है और किसके लिए माइनस। तो ये 1/f इक्वल n-1, तो r1 माइनस साइन के साथ यानी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये प्लस का ही रखेंगे। तो 1/f इक्वल n-1, माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1/r1 प्लस 1/r2, ये मिल जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है, यानी r1 इक्वल r2 इक्वल r मान लिया, और पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 जिससे लेंस बना है। तो 1/f इक्वल
माइनस 1.5 माइनस 1/r प्लस 1/r। तो 1/f इक्वल माइनस 0.5 इंटू 1 + 1 2 डिवाइड बाई r। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे 10, ये पॉइंट है यहाँ पर, ये 1.5 है, ये भी पॉइंट था। तो 5 दूना 10, तो f की वैल्यू यहाँ पर -r। दोनों केस में, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी का मान भी बढ़ेगा, यानी वक्रता त्रिज्या का मान अगर बढ़ गया तो फोकस दूरी का मान भी बढ़ जाएगा। वक्रता त्रिज्या जितनी अधिक होगी और तो फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि वक्रता त्रिज्या अधिक होगी, इसका मतलब है कि वक्रता कम होगी। वक्रता का मतलब होता है घुमाव, यानी किसी भी लेंस का घुमाव, ये वक्रता है। अगर अधिक है तो वक्रता त्रिज्या फिर उसकी कम हो जाएगी। अगर हम वक्रता और कम कर दें, यानी सपाट करते जाएं, तो इसकी वक्रता त्रिज्या और बढ़ जाएगी, और सपाट कर दें तो वक्रता त्रिज्या और बड़ी हो जाएगी। अगर सीधा समतल कर दें तो वक्रता त्रिज्या फिर अनंत हो जाएगी। इसका मतलब है फोकस दूरी भी अनंत, यानी इस घुमाव को वक्रता कहते हैं। यानी वक्रता जितनी कम होगी वक्रता त्रिज्या उतनी अधिक होगी, यानी ये घुमाव जितना कम होगा उतनी ही त्रिज्या अधिक होगी। देखो इसमें और घुमाव कम हो गया, त्रिज्या इसकी बढ़ गई, इसमें घुमाव और कम है। घुमाव कम को कहते हैं हम वक्रता कम होना है, और वक्रता त्रिज्या अलग शब्द है। वक्रता त्रिज्या अलग शब्द है और वक्रता अलग चीज है। तो इसकी वक्रता बिल्कुल है ही नहीं, यानी बिल्कुल सीधा है, तो इसका मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी। तो पृष्ठ जितने सपाट होंगे फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी। पृष्ठ जितने सपाट होंगे फोकस दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार लेंस की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, ये क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब यही है कि वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी का मान भी बढ़ेगा। ये अब आगे फोकस दूरी की निर्भरता अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक पर निर्भरता अब देख लेते हैं। पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता, इस पर आधारित एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ये किस प्रकार से, हम पहले फोकस दूरी का सूत्र लिख लेते हैं। 1/f इक्वल n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये अपवर्तनांक है, और ये अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ का है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष। अब हम लेंस को वायु में ना रख करके किसी माध्यम में रख दिया जाए, किसी द्रव में रख दिया जाए, तो ये हो जाएगी वायु में फोकस दूरी। ये लेंस की फोकस दूरी है, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG। अब हम किसी द्रव में रख देते हैं, लिक्विड में रख देते हैं, तो फोकस दूरी F1/FL। तो जब वायु में रखा था तो अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष कांच का, और जब द्रव में रखेंगे तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इनको डिवाइड कर लेते हैं, यानी 1/FA/1/FL। तो ये वाला टर्म रहेगा ऊपर, ANG -1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये वाला नीचे LNG -1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा।
ये आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर। द्रव में फोकस दूरी बटे वायु में फोकस दूरी। ऊपर बच गया कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 और नीचे द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1। अब इसको हम थोड़ा सा और सही रूप में लिख लेते हैं, जैसे FL/FA, यानी वायु में फोकस, द्रव में फोकस दूरी बटे वायु में फोकस दूरी। ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 सर ये है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको हम लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ये लिख सकते हैं, ये पीछे की वीडियो में बता चुके हैं। ऐसे अगर 1n2 लिखा है तो n2/n1, तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे कि वायु के सापेक्ष वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक ANG/ANL। अब यहाँ पर क्या क्या केस हो सकते हैं? ये कांच का अपवर्तनांक है और ये द्रव का अपवर्तनांक है, तो इनमें क्या परिवर्तन हो सकता है कि हो सकता है कि कांच का अपवर्तनांक अधिक हो द्रव के अपवर्तनांक से, या द्रव का अपवर्तनांक अधिक हो सकता है, या दोनों के अपवर्तनांक बराबर हो सकते हैं। तो पहला केस कि अगर ANG ग्रेटर देन हो ANL से, अगर ये वाला बड़ा हो, तो अगर ये बड़ा हो जाएगा, अगर ये इससे बड़ा हो जाएगा तो ये मान प्लस का हो जाएगा, और ये भी बड़ा होगा, तो ये कुल मिलाकर के ये जो FL/FA आएगा ये ग्रेटर देन आएगा 1। ये जो मान है ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि द्रव में फोकस दूरी अधिक हो जाएगी वायु की अपेक्षा। द्रव में फोकस दूरी अधिक होगी वायु की अपेक्षा, यानी लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी जब कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा द्रव के अपवर्तनांक से, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। प्रकृति नहीं बदलेगी, प्रकृति नहीं बदलती है, ऐसे द्रवों में प्रकृति नहीं बदलती। अब ये फोकस दूरी बढ़ जाएगी, किसमें बढ़ जाएगी? द्रव में बढ़ जाएगी। अगर इस प्रकार के द्रव में रखा जाए कि जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम हो, यानी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रकृति नहीं बदलती है। तो फिर दूसरा केस देख लेते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। दूसरा केस कि अगर ANG बराबर हो जाए ANL के, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए FL/FA ANG-1, अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने का मतलब है कि यहाँ पर 1 आएगा, 1 - 1 बराबर होने का मतलब यहाँ से देखो ANG/ANL = 1 बचेगा, ये बटे में जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो 1 - 1 0, ANG-1/0, और जब अपान में 0 होता है तब इनफाइनाइट यानी अनंत, अर्थात अनंत। तो जब हम ऐसे द्रव में डुबोएंगे कि जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तब फोकस दूरी अनंत हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। तो फोकस दूरी अनंत होने का मतलब है कि लेंस एक समतल
पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो इस पर भी आधारित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अगर कांच का अपवर्तनांक और द्रव के अपवर्तनांक बराबर है, यानी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो इसको मिटा देते हैं। अब इसका तीसरा भाग देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या बनेगा। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि लेंस का अपवर्तनांक कम हो द्रव के अपवर्तनांक से। यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये बड़ा, अगर ये बड़ा हो गया तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, और 1 से कम आने का मतलब है ये निगेटिव हो जाएगा, ये मान निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ FL/FA ये लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, यानी साइन भी बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यानी हम जो अभी सूत्र लिखा था, इससे पहले का जो सूत्र था FL/FA इक्वल ANG-1 अपॉन, यहाँ पर था द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1। अगर ये छोटा हो गया, इसका मतलब है कि ANG/ANL लेस देन 1, ये बटे में जाएगा, उधर 1 बचेगा। तो इसकी वैल्यू, ये मान इसी का है तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि LNG-1 ये निगेटिव साइन का हो जाएगा, निगेटिव साइन, यानी फोकस दूरी का अगर साइन बदलता है तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो इसका मतलब है कि FL/FA लेस देन 1, तो साइन भी बदल जाएगा। तो साइन बदलने का मतलब है कि जो लेंस वायु में उत्तल है वो द्रव में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात लेंस की, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए वायु का बुलबुला, उसका पृष्ठ उत्तल होता है, गोलीय उत्तल होता है, लेकिन जब पानी के अंदर होता है तो पानी का बुलबुला, वायु का बुलबुला पानी के अंदर अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, जबकि पानी का बुलबुला इस तरह से होता है तो उत्तल लेंस की तरह उसकी सतह उभरी होती है, लेकिन जब वो पानी के अंदर होता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है इसी प्रॉपर्टी के अनुसार। ठीक, तो ये फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता हो गई। इससे पहले वक्रता त्रिज्या पर, ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में।